सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोपहर की शुरुआत हुई है लस्सी से। और मैंने लस्सी बनाई थी नमकीन और मीठी दोनों। और इसके साथ मैंने बनाई थी तुरई और अपनी एक सीढ़ी साइज़ की रोटी, जो कि वीडियो में शायद बड़ी लग रही हो लेकिन है ये बहुत छोटी सी निक्कू सी। तो तुरैयाँ तुरैयाँ खाने का मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने तुरई बना ली और मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ लस्सी, जो कि बहुत मीठी और ठंडी ठंडी लस्सी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। रोटी के साथ, तोरी के साथ सिंपल और सादा सा खाना था ये। लस्सी के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, कमाल का है, क्योंकि गर्मियों में ना यही खाना बस अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा हैवी खाने अच्छे नहीं लगते गर्मियों में स्पेशली। तो यहाँ मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ और उसके बाद खाना खाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के फ्रेश होके मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने लिप ना बड़े कर लिए थे। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि शायद मैंने कोई लिप फिलर करवा ली हूँ, ऐसा नहीं है। तो आउटलाइन बहुत चौड़ी-चौड़ी मैंने लगा ली गलती से, तो वो बुरी लग रही थी। फिर मैंने कहा यार छोड़ो परे, बस ऐसे ही ठीक है। मैं फिर कैमरा उठाया और वीडियो शूट करने लगी आप लोगों के लिए। तो मैं बस अपने बालों को इधर-उधर कर रही थी और मैं देख रही थी अपना बूथा भी साथ-साथ कि यार ये जो है पीछे जो है ये मेरी वो अलमारी आप लोगों को नज़र आ रही है ना, विंडो कह रही हूँ। ये अलमारी यार मुझे बहुत बुरी लग रही होती है पीछे वीडियो में ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। और यहाँ मुझे आने लग गए थे पसीने। हालाँकि फ़ैन भी ऑन था तब भी मुझे पसीने आ रहे थे। ये निकाला जी मैंने टिश्यू पेपर, ताकि मैं जल्दी से अपने पसीनों को साफ़ कर लूँ, क्योंकि जो थोड़ा-सा मैंने ना बूथा ठीक करने के लिए बेस लगाई है ना, उस बेस ने जो है ना आबशार की तरह बहकर नीचे आ जाना था। तो ख़ैर एसी भी चल रहा था, हालाँकि उसके बावजूद मुझे जो है वो स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है फ़ेस पे। तो सारा जो है ना, फिर ये बेस वेस जो भी थोड़ा बहुत मैंने लगाया था, बेस नहीं लगाया था असल में, ये मैंने लगाई थी डे क्रीम जो होती है ना, ये मैंने वो लगाई थी। तो और उसके साथ मैंने आउटलाइन लगा के थोड़ी-सी लिपस्टिक लगा ली थी। आज मुझे कहीं जाना था, तो इसलिए मैंने हल्का-फुल्का सा बिल्कुल लाइट सा मेकअप कर लिया कि चलो ठीक है। बिल्कुल सादा-सादा, सादा-सादा हमेशा मैं आ रही होती हूँ वीडियो में, तो आज ना मैं थोड़ी-सी तैयार हुई हुई थी, क्योंकि बाहर जाना था। अब्दुल्ला की कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी बाहर से, इनकी फेयरवेल पार्टी थी, तो इस हे सिलसिले में। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट हूँ, मज़े में हूँ। और आज अभी मैं कहीं जाने लगी थी बाहर, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना ज़रूरी है, तो इसलिए ब्लॉगिंग छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू करनी है और आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना है। तो इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया, मैंने कहा चल भाई जिया शुरू हो जा। आज मैं कहीं जा रही थी, अभी कहीं जाने लगी हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला की कुछ चीज़ें हैं वो लेनी है, उनकी पार्टी है स्कूल में, तो पार्टी के लिए उनकी कुछ चीज़ें चाहिए वो लेनी है, जो बच्चों का होता है भाई वही दिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अभी बाहर निकलने लगी थी, अभी नहा कर आई तो पसीने में हो रही थी शराबुर। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। तो आपके साथ जुड़ने का मतलब जो है ना वो ये है कि आप लोग फिर मेरी फैमिली की तरह हो जाते हो यार। आप लोगों के साथ दिल करता है हर चीज़, हर बात शेयर करने को। जिस तरह मैं हर वीडियो में अपनी कोई ना कोई एक छोटी सी बात, प्यारी सी बात कर देती हूँ, तो वो बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, आप सब व्यूअर्स को, देखने वालों को पसंद आती है। तो इसी यही सब जो चीज़ें होती हैं ना, जब आप लोग कमेंट करते हो अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे, तो मुझे जो है ना मोटिवेशन मिल जाती है, मैं फिर से तरोताज़ा हो जाती हूँ और मैं फिर से जो है ना खुद की एनर्जी को बूस्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ चल भाई जिया शुरू हो जा, फिर लग जा अपने काम पे। लेकिन अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना मेरी आप लोगों से मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग अभी मुझे नए देख रहे हैं इस चैनल पे, किसी ने अगर भूले-भटके कहीं कोई आ गया हो मेरे चैनल पर नया, तो उनसे गुज़ारिश है कि प्लीज़, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी टाइमली नोटिफिकेशन जो है वो आपके फ़ोन में टिक करके आ जाया करेगा, ठीक है। तो आज की छोटी सी बात का जो टॉपिक है ना, वो है एहसास, ठीक है। अच्छा, एहसास बेसिकली है क्या? भई ये क्यों होता है? अगर आप नोट करें ना, तो एहसास की जो एक कह लें क्वांटिटी, क्वांटिटी को उर्दू में क्या कहते हैं यार? एहसास की जो मिकदार, ठीक है? एक एहसास की जो मिकदार है ना वो कम ज़्यादा ज़रूर होती है उसका रेशियो, बट जानवरों में भी होता है और इंसानों में भी होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो इंसानों का एहसास होता है ना, वो कहीं न कहीं दब जाता है बाज़ दफ़ा, और वो किन किन इंसानों में ऐसा होता है कि उनमें एहसास नहीं होता। देखें, जो भी हमारे इर्द-गिर्द, हमारे सर्कल में जो भी लोग होते हैं, अज़ीज़ अहबाब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, जो भी रिलेटिव्स जो भी हैं हमारे अपने, अगर उनके अंदर से एहसास को माइनस कर दिया जाए ना, फिर 0% ही वो रिश्ता बचता है। उसका कोई मतलब नहीं रह जाता।
ना तो उसको नहीं रिश्ते का, ना ही आपकी दोस्ती का, ना ही आपके खुलूस का, प्यार का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि जो एहसास है ना वो दिखना ज़रूरी है। एहसास ये नहीं आप कह सकते कि जी हम आपका एहसास कर रहे हैं, बट अगर आप एहसास कर रहे हैं वो दिख कहाँ रहा है, वो है कहाँ, नज़र भी आना चाहिए। सो इसलिए आपके जो इर्द गिर्द जो आपके अपने हैं उनके साथ आप अपने मामलात को, अगर आप किसी के लिए कुछ बहुत कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए आप इतना कर दें कि उसको कोई मोरल सपोर्ट दे दें। लाइक आप उसके उसके साथ इखलाकी उसको सपोर्ट कर दें, आप इखलाकी तौर पर उसकी कोई हेल्प कर दें। पहले से पहले किसी किसी के लिए कुछ कर जाना उसी का नाम एहसास है, कि बिना कहे बिना नोटिस कराए आप किसी के लिए कुछ करते हो, वही एहसास है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगी कि जैसे कि आप लोग देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ अपने एक रूम में, छोटे से रूम में बैठ के मैंने कैमरा पकड़ा और मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगी। लेकिन जो आप सब लोग देख रहे हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं, अगर आप लोगों के साथ मेरा कोई कनेक्ट बना है ना, कोई रिश्ता बना है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात लेकर आ जाऊं, आप लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ कर सकूं, आपको हंसाने के लिए, आपको कोई अच्छी बेहतर बात बताने के लिए, कि मेरी कोई एक छोटी सी बात से ना आप में से किसी एक का भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। कोई एक चीज़ भी, कोई एक बंदा भी, कोई एक अच्छी बात भी इस वीडियो से पिक करता है ना और इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में, तो यही एहसास है कि आप किसी के लिए कुछ कर जाओ। जब एहसास नहीं होता ना, तो फिर वहाँ रिश्ते बेमायने हो जाते हैं, उनका कोई कोई वजूद ही नहीं होता। तो एहसास जो है ना वो किसी के कहने से, किसी के दिलाने से नहीं आता, आपके खुद के अंदर होना चाहिए। कि जिस तरह अगर आप माँ बाप हैं, थैंक यू बेटा, अब्दुल्ला आ गए चाय लेके। तो जिस तरह से अगर आप माँ बाप हैं, अब्दुल्ला डोर बंद कर दो बेटा, ऐसे ही चल रहा है। अगर तो आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के को ये पता होना चाहिए कि औलाद के लिए आपने क्या क्या करना है, वो एहसास आपको होना चाहिए खुद को। ये नहीं होना चाहिए कि जी है आपको औलाद ये एहसास दिलाए कि भाई अम्मा अब्बा हो हमारे, शराफत से हमारे लिए ये भी कर लो, हमारी अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत के लिए। तो अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत के लिए, ख़ास तौर पर तरबियत, तो तरबियत जो है वो बहुत मैटर करती है। कुछ लोग होते हैं कि जो बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन कराते हैं और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन एहसास बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने के बाद भी तरबियत नाम की कोई ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। खैर, मैं अपने टॉपिक से हट रही हूँ, तरबियत की बात आ जाएगी, फिर एक लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो। तो एहसास जो है वो किसी के दिलाने से नहीं आता, आपने खुद एहसास पैदा करना है। चाहे वो अल्लाह की आप किसी अपनों के लिए करें, चाहे अल्लाह की और दूसरी मखलूक के लिए करें, तो वही चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा प्यारी है और उसी रिश्ते में खूबसूरती है जिसमें एहसास होता है। ठीक है, यही थी आज की छोटी सी प्यारी सी बात। और इसी छोटी सी प्यारी सी बात के साथ अब मैं पीती हूँ अपनी चाय, और चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी अब्दुल्ला को लेकर। अब्दुल्ला कौन सी पार्टी है आपकी, ज़रा बताना। अब्दुल्ला साहब लगे हुए हैं खाने, कुछ बताना ज़रा कि किस चीज़ की पार्टी है आपकी। फेयरवेल पार्टी है। कौन सी? फेयरवेल पार्टी। अच्छा, 9 मैट्रिक को जो देते हैं ना, ये खा क्या रहे हो, ज़रा दिखा दो, ज़रा दिखा दो अब्दुल्ला साहब। और एक मिनट भाई, इतना बड़ा चेहरा आ गया। अब्दुल्ला साहब जो है ना वो कुछ खा रहे हैं अपना, तो मैं अब चाय पीऊँगी अपनी। चाय पीने के बाद हम लोग निकलेंगे बाहर, फिर मैं आप लोगों को बाहर मिलती हूँ। ठीक है, ज़रा मैं अपनी चाय इंजॉय कर लूँ। चाय का कलर बड़ा अच्छा है, अब्दुल्ला बना के देते हैं मुझे। यहाँ फटाफट चाय पीने के बाद मैं निकल गई थी जनाब वैली आई हॉस्पिटल, आई थी अपनी आइज़ चेक करवाने और साथ में मुझे अपने ऑप्टिकल्स बनवाने थे, तो इसलिए मैं आ गई यहाँ पर आई हॉस्पिटल। तो डिफरेंट ग्लासेस मैंने चेक किए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। यहाँ पर कोई इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी फ्रेम की। तो ग्लास का तो मसला नहीं होता कि मेरे पास कार्ड था, तो मैंने कहा मैं बनवा लेती हूँ। सो इसलिए फिर मैं यहाँ ये वाला काम मैंने ख़त्म किया और उसके बाद हम आ गए मॉल। अब्दुल्ला के कुछ ड्रेसेस मैंने लेने थे, कुछ इनकी फेयरवेल पार्टी के लिए चीज़ें लेनी थी। सो इसलिए यहाँ हम आए हैं। और अब्दुल्ला की जो है ना बड़ा मसला हो जाता है कि पैंट और शर्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना उसको प्रॉपर जो है ना वो मैच करना। यहाँ पर शूज़ भी हम साथ लेकर आए थे अब्दुल्ला साहब के। मैं मुझे इस शूज़ के हिसाब से जो है ना वो सूट अपना लेना है। तो अब डिफरेंट कलर्स की और कॉटन पैंट मैं देख रही थी यहाँ पर अब्दुल्ला के लिए। तो बड़ी देर के बाद ट्राई करने के बाद सब कुछ काफ़ी टाइम लगा
तो एक हमने इनका ले लिया यहाँ से सूट, और कुछ मैंने वैसे घर में पहनने के लिए इनके कपड़े लिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े जब ये जिस्म इनका बढ़ रहा होता है ना, और तो माशाल्लाह फिर ये होता है कि तकरीबन हर 2-3 माह के बाद जो है ना कपड़े छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो बस ये चक्कर होता है अब्दुल्ला का, जो है ना इनके कपड़े हर 3-4 महीने के बाद जो है ना मुझे लेने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, और मेरा ना बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस होता है यार बाहर जाके व्लॉगिंग करना। मेरा ना मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है ना इस तरह बाहर जाके व्लॉगिंग करना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो शूट कर लूँ, कुछ ना कुछ शॉर्ट्स आप लोगों के लिए क्लिप बना लूँ। तो बस बना लिए थे मैंने थोड़े बहुत, जैसे भी है वही देख लें आप लोग। तो फिर इसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद ना हम लोग गए थे चाट खाने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा लगेगा, इसमें सेल्फ लाइनिंग करेगी। में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये वाला अच्छा लग रहा है। ट्राई करके देख लेगा। अच्छा, इसी तरह का ये देखिए, इस तरह लाइनिंग है ना, इसी में कोई लाइट कलर नहीं होगा इस तरह का कुछ? पैंट में आपको नहीं शर्ट में तो मैम यही होगा, आपको मैंने दिखा दिया। ये अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन ये अच्छा लगेगा। आप बताओ, देखो, चलो देख लो आपको क्या सही लग रहा है। आपका ब्राउन वाली का दिल कर रहा है तो ब्राउन वाली ले लो, ये भी अच्छी लगेगी। ब्राउन वाली और एक ब्लैक दोनों। हाँ, लाओ ये मुझे दो। देखो हाँ तेज, हाँ थोड़ी मारूंगी अब, हाथ लगाया चल निकल भूतनी सी। और बाकी फ्रेंड्स इस बंदे की जो चाट का स्टॉल लगा है, इसने यहाँ पर इतनी कोई मज़े की चाट ये देता है ना, बहुत हाइजीन तरीके से सारा कुछ कवर होता है, ढका हुआ होता है। और सबसे अच्छी बात ये देखिए डिस्पोजेबल प्लेट होती है, और साथ में डिस्पोजेबल इसका स्पून होता है। और लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने डिस्पोजेबल में ही लिया था, जो कि ये सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब यूज़ वाली प्लेट्स में हम लोग नहीं खा सकते बाहर के, स्पेशली क्योंकि हाइजीन हर जगह का मेंटेन नहीं होता उस तरह जिस तरह हमें चाहिए होता है। बाहर के पास बहुत ये ही भाई कम हैं इस तरह का देखने में आता है। आप लोग देख चाट सकते ना हैं मैंने कि जब किस फर्स्ट तरह टाइम से खाई थी पूरे ना स्टॉल को जो है वो तो कवर किया हुआ कमाल है शीट की मदद से। तो ना कोई यहाँ मक्खी नज़र आई मुझे एक भी, ना कोई मच्छर नज़र आया मुझे यहाँ एक भी, इसलिए मैंने यहाँ जब मैंने इसकी चाट फर्स्ट खाई टाइम है। और चाट खाई बहुत थी तो मुनासिब पैसों में ये एक प्लेट चाट देते हैं, 100 रुपये की प्लेट है। और लेकिन क्या कमाल की चाट है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती सीरियसली, बहुत मज़े की चाट है। फिर मैं आप लोगों से और जनाब जब रास्ते से मैं आ रही थी तो साथ में मुझे फ्रूट नज़र आ गए, मैंगो नज़र आ गए, तो मैंने यहाँ से साथ में मैंगो भी ले लिए रास्ते से। और मैंने लिए जामुन जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, और साथ में आलू बुखारे, कुछ फ्रूट ले लिया मैंने। इस जामुन में गुठली ही नहीं है, अल्लाह की शान है कि जामुन में गुठली नहीं है। नो गुठली, अल्लाह की शान है कि जामुन में गुठली नहीं है। सो बस यही था आज का व्लॉग। और यहाँ पर मैंने फ़्रूट्स को अच्छे से धोया और धो के फ्रिज में रखा, क्योंकि जब अब्दुल्ला फ्रिज में घुस रहे होते हैं तो फिर वो नहीं देखते कि क्या चीज़ किस तरह रखी है, उन्होंने बस मुंह में डालनी होती है। इसलिए मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ फ्रिज में सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से धो के वॉश करके रखूँ, ताकि अब्दुल्ला जब खाए ना तो उनको फिर वो मसला नहीं हो। मुझसे अक्सर पूछ भी लेते हैं, कभी पूछ लेते कभी नहीं पूछ लेते कि मामा ये धोई हुई है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेरी निकाली
वाली और इतनी कोई बदजायका चेरी आई हुई है ना मार्केट में कि मैं ये सेकंड मेरा ये दूसरा डब्बा है ये चेरी का, लेकिन ये दूसरा डब्बा भी बहुत ही बदजायका निकला। इसमें कोई टेस्ट नहीं है इस चेरी में। लेकिन जब मैंने अब्दुल्ला को दिया, धोया इसको अच्छे से और फिर अब्दुल्ला को दिया कि अब्दुल्ला भी अपनी स्टडी से फ्री हुए, तो अभी फ्री होके बैठे थे, तो मैंने सोचा इनको जल्दी से मैं चेरी दे दूँ।